तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ हुकूमत का क्रैकडाउन शुरू। इस्लामाबाद पुलिस ने 300 से ज़ायद PTI कारकुन गिरफ्तार कर लिए। पुलिस की इस्लामाबाद में गेस्ट हाउस और हॉस्टल्स की भी चेकिंग। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। कई कंटेनरों में बजरी भर दी गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि जो भी एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आएगा पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ पर्चा कटेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने एहतजाज मौखर करने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। GA न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा, खान साहब बॉस हैं, उनकी कॉल फाइनल कॉल है, कॉल सिर्फ बानी PTI ही वापस ले सकते हैं। तहरीक इंसाफ के मरकजी तर्जुमान शेख वकास अकरम ने कहा कि हुकूमत से इंगेजमेंट मुज़ाकरात में तब्दील ना हो सकी, आज का एहतजाज हर सूरत होगा। CM हाउस पेशावर में PTI पार्लियामेंटेरियन और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक इजलास में आज के एहतजाज की हिकमत अमली फ़ाइनल कर ली। वज़ीर आला KP सपहर 3 बजे स्वाबी पहुँचेंगे। दीगर काफ़िलों को भी 3 बजे पहुँचने की हिदायत की गई है। वायरलेस समेत दीगर ज़रूरी अशिया साथ लेकर जाने की हिदायत की गई है। इजलास में फ़ैसला किया गया है कि बातचीत नहीं, बानी की रिहाई पर एहतजाज से वापसी होगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा है कि इस्लामाबाद समेत मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर मामूल के मुताबिक फ़्लाइट ऑपरेशन जारी रहेंगे। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के मुसाफिरों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रोके जाने से मुतालिक अफवाहें सरासर झूठी और बेबुनियाद हैं। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबर को फेक न्यूज़ करार दे दिया। ज़राए का कहना है कि फेक न्यूज़ फैलाने वाले अकाउंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। तर्जुमान वज़ारत दाखिला ने कहा है कि सिर्फ सिक्योरिटी खदशात वाले इलाकों में मोबाइल डाटा और वाईफाई सर्विस बंदिश का तयन किया जाएगा। मुल्क के बाकी हिस्सों में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस चलती रहेगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस मुतासर। मरी का खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। इंतज़ामिया ने कश्मीर और KP की राबता सड़कों पर खंदकें खोद दी। घोड़ा गली के मकाम पर सड़क मिट्टी डालकर बंद कर दी गई। मरी के मुख्तलिफ दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स लगाए गए। चमन में N50 और N70 बंद। लिवीज़ के मुताबिक अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल के बायस ट्रांसपोर्ट को रोका गया है। PTI और हुकूमती टीमों के दरमियान मुज़ाकरात और राबते। ज़राए के मुताबिक PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले के तनाजुर में ताहाल मुज़ाकरात पर जवाब नहीं दिया। राना सनाउल्लाह, मोहसिन नकवी और एक आला सियासी शख्सियत के PTI से राबते हुए। बुशरा बीबी के बयान से मुज़ाकरात के माहौल में खलल पड़ा। बानी PTI का फौरी रिहाई का मुतालबा भी मुज़ाकरात की कामयाबी में रुकावट है। हुकूमती वफ़द में शामिल एक शख्सियत ने वज़ीर आज़म से भी मुज़ाकरात पर मशावरत की। बैरिस्टर गौहर की जानिब से अली अमीन गंडापुर को मुज़ाकरात का मुकम्मल इख्तियार दिया गया। ज़राए का यह भी कहना है कि मुशावरत के लिए कुछ वक्त देकर बानी PTI की रिहाई के लिए रास्ते हमवार किए जा सकते हैं। मुशावरती टीम अडयाला जाकर रिहाई की कोशिशों और हुकूमत से इंगेजमेंट के रास्ते बताएगी। मुज़ाकरात होते हैं तो रिहाई के फौरी मुतालबे की बजाय मज़ीद ऑप्शंस पर बात के इम्कानात हैं। वफाक के खैबर पख्तूनख्वा में तैनात इंतज़ामी और पुलिस अफसरान PTI के एहतजाज में सहूलतकारी से गुरेज करें। ज़राए के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के मरासले में कहा गया है कि एहतजाज में सहूलतकारी में मुलव्वस वफाकी अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। मुलव्वस वफाकी अफसरान की तरक्कियाँ, तैनातियाँ और मराआत मुतासर होंगी। सिंध से मुतालिक मामलात पर JUIFA के तहत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM के वफूद की शिरकत। JUI के अलामा राशिद सोमरो ने कहा कि उनकी पार्टी दरियाए सिंध पर मज़ीद कैनाल की मुखालफत करेगी। सियासी मामलात को पसे पुश डालकर सूबे के हुकूक की आवाज़ उठाई है। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा कि माजी में इस मामले पर सिंध तास मुआहदा और इरसा एक्ट हुए, लेकिन इन मुआहदों पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका।
दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मुजवज़ा मंसूबे के खिलाफ हैदराबाद में सिंध रवादारी कमेटी की ओल्ड कैंपस से प्रेस क्लब तक रैली, ख़वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। रैली से खिताब में सिंध रवादारी कमेटी के रहनुमाओं ने कहा कि दरियाए सिंध से केनाल निकाल कर सूबे की ज़मीनें बंजर करने का मंसूबा बनाया गया है। अमरीकी जेल में जिनसी ज़्यादती, तशद्दुद, मजहबी इम्तियाज़ और तिब्बी सहूलत की अदम फराहमी। अमरीका में कैद आफिया सिद्दीकी ने टेक्सास में अमरीकी वफाकी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त अमरीकी हुकूमत, फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स और जेल हुकाम के खिलाफ दायर की गई है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी टेक्सास की जेल में 86 साल कैद की सज़ा काट रही हैं। हैदराबाद में तहरीक लब्बैक का अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाज। प्रेस क्लब जाने की कोशिश, पुलिस ने मुजाहिरीन को रोक दिया। कारकुनों की मज़ाहमत पर पुलिस का लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, कई कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। मुजाहिरीन तौहीन मजहब के वाक़यात में इजाफे, मुल्ज़मान को गिरफ्तार न करने और गज़ा में इसराइली हमलों के खिलाफ मुजाहिरा कर रहे थे। रिक्शा, बस और वैगन में सफ़र से पाकिस्तानियों की अक्सरियत मानूस। 80% ने रिक्शों, 79% ने बसों और वैगन में सफ़र करने का बताया। अलबत्ता 18% ने रिक्शों और 17% ने बसों और वैगनों में बिल्कुल सफ़र ना करने का कहा। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ। इस सवाल पर कि ट्रेन में सफ़र करने का इत्तफाक हुआ, 47% पाकिस्तानियों ने इस बात में जवाब दिया, लेकिन 47% ने कहा कि उन्होंने कभी ट्रेन का सफ़र नहीं किया। बालाई इलाकों में इस्तेमाल होने वाली केबल कार या डोली लिफ्ट इस्तेमाल करने का 14% पाकिस्तानियों ने कहा, जबकि 73% पाकिस्तानियों ने इनकार किया। कहा अब तक डोली लिफ्ट इस्तेमाल करने का इत्तफाक नहीं हुआ। रास्तों की बंदिश। गुजरांवाला और गुजरात के दरमियान चनाब टोल प्लाजा पर 2 बारातें फंस गईं। दूल्हों और बारातियों की गाड़ियां घंटों इंतजार के बाद वापस लौट गईं। बारातें सियालकोट और गुजरांवाला से गुजरात और जेहलम जा रही थीं। दूसरी जानिब हेड खान की पुल भी ब्लॉक होने के बायस बारात काफ़ी देर फंसी रही। दूल्हा और उसके भाई की पुलिस से मिन्नत समाजत के बाद दूल्हा को बारात गुजरात ले जाने की इजाज़त मिल गई। गजा पर इसराइली हमलों में मज़ीद 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। बमबारी से मस्जिद भी शहीद। इसराइली हमलों में एक इसराइली यरगमाली भी मारा गया। इसराइल का बैरूत में ज़ेर ज़मीन अहदाफ को निशाना बनाने वाले मिज़ाइलों से हमला, 15 अफराद शहीद, 63 ज़ख्मी। हिज़्बुल्लाह ने तल अबीब में इसराइली फ़ज़ाई अड्डे को क्रूज़ मिज़ाइलों से निशाना बनाया। आलमी फ़ौजदारी अदालत का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का गिरफ्तारी वारंट। यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरियल का कहना है कि तमाम रुकन ममालिक ICC के फैसले पर अमल दरामद के पाबंद हैं। और बर्फानी तूफान बर्ट बरतानिया से टकरा गया। 70 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं, परवाजें मुतासर, हज़ारों मकानात बिजली से महरूम। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक। वीकेंड पर 339 ट्रेनें मनसूख। आज भी रेल शेड्यूल मुतासर रहने का इम्कान है।